हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो पेपर है वो आउट हो गया है। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक भर्ती के अलावा अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को लेकर 9 नए रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ उनकी कट ऑफ भी जारी हो गई है। इसके अलावा उनके डीवी और काउंसलिंग कार्यक्रम को लेकर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 62,244 कांस्टेबल भर्ती को लेकर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका सपना है कि इस बार आपकी वर्दी हो तो आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। वैकेंसी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे पदों पे निकाली गई है, लेकिन आपको प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छी बुक की। और ये आप सभी के सामने है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जो कि भर्ती 2023 के लिए स्टडी गाइड आप सभी के सामने नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें आपको मिलते हैं 3000 क्वेश्चन और 5 सॉल्व पेपर और पूरी की पूरी भर्ती को लेकर आपकी डिटेल कि किस तरीके से क्या थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, कितना आवश्यक है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की सटीक उत्तरमाला, साथ ही साथ सभी उत्तरमाला का व्याख्यात्मक हल भी। आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर आप ऑफलाइन स्टोर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए चक्षु प्रकाशन का यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए आप सभी के लिए जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी निकाले गए हैं, जिनको आप सभी परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेज करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर पेपर आउट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, किसी भी बड़ी से बड़ी एजेंसी की परीक्षा हो, उसका पेपर आउट ना हो ये संभव नहीं है। हमने केंद्र सरकार की सीटेट परीक्षा का भी पेपर आउट होते देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उन्होंने ऑफलाइन माध्यम से कराना शुरू कर दिया था। और ये आपको दृश्य देखने के लिए मिल रही थी 2021 के समय, जब कोविड का समय आया था, उसके बाद में इस प्रकार की चीज़ें हुई थी। और उत्तर प्रदेश की भर्तियों के बारे में तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं है कि कोई ऐसी भर्ती आज तक शायद ही पूरी हुई हो, बड़ी भर्ती जिसका नाम अगर मैं लेना चाहूँ, जिसका पेपर आउट ना हुआ हो। हर परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है, यहाँ तो पात्रता परीक्षा का भी पेपर आउट हो जाता है, बाद में उनको रद्द करके नई तारीखों पे करवाया जाता है। तो भर्ती परीक्षाओं में नहीं हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर पेपर आउट हो गया है और इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से चक्का जाम करके कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई है। दोस्तों, अगर किसी राज्य के अंदर परीक्षा की जा रही है तो वो निश्चित तौर पे वहाँ की राज्य सरकार या वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि परीक्षा का आयोजन कैसे करना है। आपने देखा होगा कि हमारे राज्य में हाल ही में यूपीएससी परीक्षा का आयोजन हुआ था ऑनलाइन माध्यम से। उसमें भी इस प्रकार के बहुत बड़े आरोप लगे थे कि कुछ ही सेकंड में पेपर सॉल्व कर दिया गया था। इसके अलावा केबीएस भर्ती के अंदर भी इस प्रकार के आरोप लगे थे। यानी कि ये आरोप अब आम हो चुके हैं। आरोप नहीं है, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है इसलिए मेरे मुँह से निकल गया। ये आरोप नहीं है, ऐसा हो रहा है। लिखा क्या है आप देखिए, भर्ती परीक्षा में पेपर आउट का आरोप, किया चक्का जाम। नैनी में FCR रोड पर स्थित सेमेस्टर ग्लोबल स्कूल में रविवार को आयोजित हुई एकलव्य EMRS की परीक्षाओं को लेकर अलग अलग विषयों की परीक्षा चल रही है। आपको पता होगा कि EMRS के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई थी आप सभी के लिए, जिसमें अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर पद हैं और पीजीटी को लेकर पद हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल के पद थे। उसी के संबंध में पेपर आउट को लेकर सुबह जानकारी मिलती है। भर्ती परीक्षा का सुबह 9 बजे से शुरू होते ही परीक्षार्थी विफल पड़े। पेपर आउट होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार करते हुए छात्रों ने सड़क का कहीं ना कहीं चक्का जाम कर दिया। आक्रोश को देखते हुए SDM के साथ पुलिस फोर्स पहुंच गई। जिला प्रशासन ने परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से पेपर कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद परीक्षार्थी शांत हुए। परीक्षार्थियों का आरोप है कि उन्हें जो पेपर दिया गया था उसकी सील पहले से टूटी हुई थी, पेपर में पहले से निशान लगे हुए थे। वहीं उन्हें जो OMR सीट दी गई थी
उस पर पहले से ही अनुक्रमांक व नाम लिखा हुआ था। नाराज अभ्यर्थियों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कॉलेज के सामने चक्का जाम कर दिया। अब आरोपियों को जेल भेज दिया और ये जो आरोपी हैं वो आरोपी नहीं है, वो एक अभ्यर्थी हैं। फिलहाल मुद्दे की बड़ी बात यह है कि नैनी के सेमेस्टर ग्लोबल स्कूल में गलत पेपर बांटे जाने पर परीक्षार्थी हंगामा कर रहे थे। उनकी मांग को पहली पाली में परीक्षा रद्द कर दी गई है, ऐसा कहना है एसडीएम का, यानी कि उप जिला अधिकारी के माध्यम से। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर। बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर 9 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बीपीएससी टीआरई के संबंध में लिखा है, माध्यमिक अध्यापकों की नियुक्ति के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रविवार को देर शाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 विषयों के परीक्षाफल घोषित कर दिए हैं। इनमें 6,365 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि चयनित शिक्षकों की जो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है वो आज से शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि बीपीएससी टीआरई की जो काउंसलिंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है उसकी शुरुआत 25 तारीख से होगी, लेकिन 25 को जो काउंसलिंग होगी वो सिर्फ उन अभ्यर्थियों की होगी जिन्होंने टीआरई पेपर 1 के अंदर सिलेक्शन पाया था, यानी कि टीआरई 1 वाले अभ्यर्थियों की। बाकी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो 26 तारीख से जारी कर दिया, मतलब शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 1,22,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसी के संबंध में अगर बात की है, शिक्षक भर्ती माध्यमिक के 8 और विषयों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, जिसमें पदों का डाटा भी लिखा हुआ है। जैसे कि बांग्ला के अंदर 55 थे, डांस में 241 थे, उर्दू के 1242 थे, मैथिली के 78 थे, इसके अलावा पार्सियन माफ़ कीजिए 48 थे। इसके अलावा अंग्रेजी की बात की जाए तो 4,082 थे, और विज्ञान की बात की जाए तो 3,054 के समथिंग पद थे। और शारीरिक शिक्षा की बात की जाए तो 585। सभी की कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो शारीरिक शिक्षा की कट ऑफ देखने के लिए मिली 74 है, इंग्लिश की 74 है, और साइंस की बात की जाए तो उसकी जो कट ऑफ है 71 के समथिंग है। बाकी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से बार बार कहीं न कहीं सरकार को घेरे जाने का प्रयास किया जाता है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव कर लिया। यहाँ पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों को मंत्री से मुलाकात कराई और उन्होंने जल्द से जल्द इन मामले को कहीं न कहीं मिलकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। इसमें 6,800 की नौकरी दिए जाने की बात की गई थी, लेकिन फिर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, घोटाला 19,000 का हुआ है तो सीटें 6,800 क्यों। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट रहेंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो ये तो बात हो जाती है माध्यमिक विद्यालय में 8 विषयों के रिजल्ट को लेकर, जो कि घोषित कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर अगर बात कर लीजिए दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती काफ़ी लंबे समय के बाद निकाली गई है। 2018 में पिछली बार विज्ञापन आया था, उस समय अभ्यर्थी की उम्र कम थी, लेकिन जब आज विज्ञापन आया तो वो ओवर एज हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे इन अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलना चाहिए। छात्रों की मांग है कि कम से कम 3 से 4 साल की छूट मिले, जिससे कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी कोविड की वजह से भर्ती देरी होने के चलते आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी मौका मिले। अगर आपकी मांग ये है तो इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।